हेलो। तो आते हैं हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का जो क्या कहते हैं कि जो एग्जाम हुआ था, टेस्ट हुआ था, मैं उसको हल कराने की कोशिश कर रहा हूँ। cos alpha sin alpha this and these are the vertices of a triangle ABC, then find the orthocenter of the triangle. Question: find the orthocenter of a triangle. Find the orthocenter of a triangle. तो ये जो आपका पोलर कोऑर्डिनेट है किसी ट्रायंगल में, तो इसका जो सर्कम सेंटर होगा वो बराबर होगा आपका 0 0। जो सर्कम सेंटर होगा वो होगा आपका 0 0 सर्कम सेंटर। और जो सेंट्राइड होगा यानी जी, ई बराबर होगा आपका x1 अर्थात cos अल्फा cos बीटा cos गामा अपन एन sin अल्फा sin बीटा एन sin गामा अपन ये सेंट्राइड। और हम ये भी जानते हैं कि जो आर्थो सेंटर है, सेंट्राइड जो होता है आर्थो सेंटर और सर्कम सेंटर को, अगर ये आर्थो सेंटर अल्फा जिसको हम लोग अल्फा बीटा कहेंगे और सर्कम सेंटर इसका 0 0 है, जो सेंट्राइड होता है वो दो संबंध एक अनुपात में कट करता है, यानी 2 अल्फा ये अल्फा प्लस 0.2 अपॉन 3 का जो मान होगा वो होगा cos अल्फा प्लस cos बीटा एन cos गामा अपॉन 3, यानी जो अल्फा की वैल्यू है वो है cos अल्फा cos बीटा एन cos गामा। yes, cos अल्फा प्लस cos बीटा प्लस cos गामा। इसी तरह से बीटा का मान होगा आपका sin अल्फा प्लस sin बीटा प्लस sin गामा। इसी तरह से तो इस तरह से इसका आंसर होगा आपका दिस ए। इसका आंसर होगा आपका दिस ए। पर देखते हैं हम लोग दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन दिया है 2 1 2 3 आर द टू अपोजिट वर्टिसेस ऑफ स्क्वायर, देन अदर टू वर्टिसेस, कोई स्क्वायर दिया वर्टिसेस दिया हुआ है, सॉरी। तो जो वर्टिसेस है वर्टिसेस का दिस टू अपोजिट वर्टिसेस यानी 2 1 एंड 2 3 का ऊपर होगा। तो कह रहा है कि अब स्क्वायर देन टू अदर वर्टिसेस, तो मान के चलिए इसका जो मिड पॉइंट होगा, क्योंकि जो स्क्वायर के जो डायगोनल होते हैं वो बाइसेक्ट करते हैं, मतलब पैरेललोग्राम जो होता है सबका भी होता है। तो टू अपोजिट वर्टिसेस ऑफ स्क्वायर देन टू वर्टिसेस आर क्या होगा, तो इसका जो मिड पॉइंट होगा वो होगा आपका 2 1 2 एंड ये होगा आपका 2। तो इसका मिड पॉइंट निकालेंगे तो 2 2 आएगा, इसका नहीं आएगा और इसका नहीं आएगा, 1 1 आएगा, इसीलिए इसका आंसर होना चाहिए आपका, इतने ही से निकल जाएगा। आगे चलते हैं हम लोग।
क्वेश्चन नंबर थर्ड दिया हुआ है कि पी दिस इज पैरेलल टू वाई एक्सिस, देन इक्वेशन ऑफ दिस। अगर ये वाई एक्सिस के पैरेलल है, अगर ये एंगल वाई एक्सिस के पैरेलल है, तो x इज इक्वल टू ए या x इक्वल टू माइनस ए के रूप में आएगा। अगर इसका मतलब हुआ कि ये जो होना चाहिए वो जीरो होना चाहिए, और ये जीरो होना चाहिए, इसलिए पी स्क्वायर का मान 16 एंड पी की वैल्यू जो होगी आपकी प्लस माइनस, और पी की वैल्यू प्लस माइनस 4 होगी, तो इस तरह से एक्स का जो मान होगा वो बराबर होगा आपका 11 अपॉन पी माइनस 6। तो पी की वैल्यू यदि 4 होगी तो एक्स का जो मान होगा -11/2, और दी पी की वैल्यू -4 होगी, तो एक्स की वैल्यू होगी आपकी -11/10, -11/2 एंड -11/2 और एक्स का मान, और वाई का मान जो होगा आपका एक्स और -11/10। और इस तरह से जो हमारा ऑप्शन बैठता है वो दिस, इस तरह से हमारा जो ऑप्शन बैठा वो दिस। आगे चलते हैं हम लोग फोर्थ क्वेश्चन पे। टू इक्वेशन दिस एंड दिस लाइज इन a line, then find the p is line and line, then they are the coincident। तो 3 आर द कोइंसिडेंट होगा, तो इसका मतलब ये हो गया, इसका जो मान होगा ये लाइज इन ए लाइन, अर्थात दिस लाइन और दिस लाइन, से वेरी सिंपल, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ पी एन। तो बहुत सिंपल मामला है ये, कि पी अपॉन 2 इज इक्वल टू 4q अपॉन -c इज इक्वल टू 24 अपॉन 6। और इस तरह से 4 पी की वैल्यू आएगी 8/3, और क्यू की वैल्यू आएगी आपकी, मैं समझता हूं -6। तो अब पी का मान 8/3 पी का मान 2 CP अपॉन 2 इज इक्वल टू 24 अपॉन, तो 2 चौक 8 बटा धन आ रहा है, और क्यू का मान जो आ रहा है आपका 4q अपॉन -c इज इक्वल टू 24 4, और क्यू का मान होगा आपका -c। अब इसके हिसाब से देख सकते हैं 3/24, अर्थात 3 ये होगा, 3 से भाग देंगे तो क्या विज्ञान, हेलो, कितने बच्चे हैं? हाँ, अच्छा, तो कितने बच्चे हैं? अरे 2 को क्या पढ़ाए, कह दो कि आए सब लोग। असल बात में हम कहे थे लिखने को, तो लिख नहीं पाए, भूल गए। आज आज कह दो, उसके बाद आया, छठ के बाद। हाँ हाँ।
तो अगर इसमें तो कहीं 8/3 और q इक्वल टू -3 है नहीं, यहाँ भी नहीं है, तो बस इसी पे होने की संभावना आ रही है। तो इसको अगर हम लोग अंडर रूट के अंदर लेंगे तो मैं समझता हूँ कि 64/12 यानी 36, तो ये बराबर होगा आपका 8/, CP/2, तो 6 चौका 24, 4 दूना 8/3 आ रहा है, और इसमें 8/3 नहीं आ रहा है, 8 अठाई 64 और 36, 8/6 आ रहा है, इसलिए इसका होना चाहिए मेरे हिसाब से कि ये 8/3 है नहीं, कहीं नहीं आ रहा, इसलिए इसकी वैल्यू होनी चाहिए हमारा बी, दिस, इसकी वैल्यू होनी चाहिए बी। और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, if the angle between two lines 2x minus y is equal to 1 and ax plus 2y is equal to 445 degree, then value of E। तो इसका जो m देखेंगे हम लोग, सॉरी, टू एन, इसका जो देखेंगे तो ये m डैश आएगा -a/2, और tan 45 डिग्री इक्वल टू 2 + 1 माइनस m1 माइनस m2 इंटू 1, अर्थात 1 माइनस a। ध्यान रखेंगे यहाँ से m1 माइनस m2 अर्थात ये हो गया -a/2, तो माइनस माइनस प्लस, और 1 प्लस करेंगे तो होगा -a इक्वल टू 1। तो ये हो गया 2 + a/2 इक्वल टू 1 माइनस a भी होगा, और 1 माइनस a होगा, इसका मान 1 हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका -a, और a का जो मान होगा -2/3। और दूसरा ये हो सकता है हम लोग प्लस कर लें, तो प्लस वही है 2 + a/2 इक्वल टू, चूंकि मॉडुलस है इसलिए प्लस माइनस दोनों ले सकते हैं, जब माइनस लेंगे तो -1 n + a, तो ये हो जाएगा 3, और ये हो जाएगा a/2, अर्थात a का मान हो गया, तो 6 इसमें कोई नहीं है, ये आपका 2/3 को चेक करके दिखा सकते हैं हम लोग, तो ये 2/3 होगा कि नहीं, तो ये तो होगा नहीं। ये अगर इसको स्क्वायर करेंगे तो 1 - 1 2/3, इसलिए ये भी नहीं होगा, नल के होने की संभावना नहीं, इसके संभावना हो सकती है ये ये हो सकता है, इसको हल किया जाएगा तो 2/, किया जाएगा, और इसका सबसे अच्छा तरीका ये है कि इसको हल करेंगे हम लोग, तो 1 + i से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे, तो 1 + i का होल स्क्वायर, तो 1 - i + 2i ऊपर हो जाएगा, एंड 2i और नीचे हो जाएगा आपका 1 - 2, ये कैंसिल हो जाएगा, और बचेगा i,
आई करेंगे तो इसका मान जो होगा आपका ये 2/3i और i टू द पावर 71। तो 17 चौका और 70 तो हो जाएगा, बचेगा 3, अर्थात इसका आएगा माइनस आई, कैंसिल हो जाएगा और बराबर होगा -2/3। दिस आंसर ये सही, दिस इसका आंसर ये सही होगा। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन, this if the distance between this and this is equal to the distance between this, then the value of x, इसके बीच का जो डिस्टेंस है वेरी सिंपल, और ये इसके बीच का डिस्टेंस अंडर रूट और अंडर रूट होल स्क्वायर एन प्लस 2 का होल स्क्वायर, और जब हम लोग स्क्वायर करेंगे तो ये आएगा 8 और ये आएगा 4, अर्थात एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4। तो x का मान हम लोग, देन द वैल्यू ऑफ x, x का मान होगा +-2, x की वैल्यू आएगी +-2, वेरी सिंपल। और आगे चलते हैं हम लोग, द एंगल बिटवीन द इंटरसेक्शन ऑफ द कर्व, एंगल बिटवीन द इंटरसेक्शन ऑफ द कर्व, एंगल बिटवीन द इंटरसेक्शन ऑफ द कर्व दिस एंड दिस चीज क्या होगा। तो इस तरह से जब हम लोग दो कर्वों के बीच का एंगल निकालते हैं तो पहले हम पॉइंट्स को हल कर लेते हैं। पॉइंट्स को हल करेंगे तो आएगा आपका 4 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर, अर्थात 2x स्क्वायर इक्वल टू 4, इसलिए x का मान होगा ±√2, और ±√2 हो जाएगा x का मान। फिर इसका हम स्लोप निकालेंगे, इसको अगर मान लीजिए इसका स्लोप m1 है और इसका स्लोप m2 है, तो चाहे तो हम बाद में भी देख सकते हैं। तो m1 का मान d/dx करेंगे तो इसका मान हो जाएगा -2x, और m2 का मान dy/dx करेंगे तो इसका मान भी होगा 2x, यानी इसका मान होगा माइनस, किसी प्लस वाले पे निकाल लेते हैं। और वैसे तो मैं डायरेक्ट निकालता हूं एंगल tan थीटा, तो tan थीटा का मान m1 माइनस m2 अपान 1 प्लस m1 इंटू m2, और ये हो जाएगा m1 अर्थात -2x अपान, और ये हो जाएगा 1 प्लस m1 इंटू m2 अर्थात 1 माइनस 4x का स्क्वायर। तो इस तरह से हम लोग करेंगे तो मेरे हिसाब से ये आएगा आपका 4x स्क्वायर, और इसको लिखेंगे 2x नहीं, 4x स्क्वायर नहीं बल्कि ये कैंसिल हो जाएगा, ये दिस, ये नहीं जाएगा, ये नहीं रहेगा। ये tan थीटा का मान ये 4x
अपॉन 4x² माइनस 1 मॉडुलस कर देते हैं। ठीक, अब प्लस को ले लेते हैं, तो a बराबर होगा 4 अंडर रूट 2 नीचे होगा आपका अंडर रूट 2 का 4 दूना 8 7 4 अंडर रूट 2, तो अगर 2 से करेंगे तो 7 अंडर रूट 2 हो जाएगा दिस, क्योंकि इसको अंडर रूट 2 से ऊपर नीचे डिवाइड करेंगे तो 2 के 4 अंडर रूट 2 कर देगा दिस। तो वेरी सिंपल, इसमें ऐसा कोई नहीं है। आगे सवाल देखेंगे, if the point x y equidistant from the point if the point x y is equidistant from the points, इन दोनों से बराबर दूरी अर्थात इसका जो मिड पॉइंट होगा, ठीक है, इसका जो मिड पॉइंट होगा वो इसका कोऑर्डिनेट है, यानी s की वैल्यू जो आनी चाहिए वो जाने x1 प्लस x2 अर्थात a, और y मान y1 प्लस y2 अर्थात a, तो a बराबर होगा y इक्वल टू x। ये होगा भाई, ये दोनों का जो मिड पॉइंट होगा, ये मिड पॉइंट जो x होगा, इफ द पॉइंट दिस इक्विडिस्टेंस फ्रॉम दिस, तो इसका लोकस होगा आपका y इक्वल टू x ही होगा, y बराबर x है, x का मान होगा दिस प्लस दिस बाई 2, और y का मान होगा दिस दिस प्लस दिस बाई 2, और ये होगा y इक्वल टू x। इस तरह से इफ ये क्वेश्चन है, इफ these and these are the vertices of a triangle such that x coordinate are in geometric progression and common ratio r, and the y coordinate are also in geometric progression with common ratio r। यानी तो इस एरिया जो पूछेगा तो एरिया का जो मान होगा वो होगा हाफ इनटू जो कोऑर्डिनेट्स ये AB1 x1 y1 1 और x2 y2 1, ये हो जाएगा। दिस, और क्योंकि ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है इसलिए इसको लिख सकते हैं हम लोग हाफ ए आर स्क्वायर बी आर स्क्वायर 1 1 1। इस तरह से इसका जो एरिया होगा हाफ ए बी, और ये होगा आपका 1 आर स्क्वायर 1 एस दिस, और इसको लिखेंगे एस माइनस एस स्क्वायर और आर माइनस आर स्क्वायर
इसको लेंगे माइनस के साथ आर माइनस आर स्क्वायर, और इसके साथ लेंगे आर एस स्क्वायर आर एस स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर एस, और माइनस क्या होगा, तो इसको लिखेंगे तो माइनस हाफ ए बी माइनस ऑफ ए बी, तो ये होगा 1 माइनस आर एस 1 माइनस आर, और यहां से एस माइनस आर कर सकते हैं, लेकिन जो आर एस कॉमन लेना पड़ेगा, अर्थात -1 अपान ए बी 1 माइनस आर 1 माइनस एस और एस माइनस आर। नहीं, ये होगा, इसमें से कोई आंसर मिल नहीं रहा हमारा। 1 माइनस आर 1 माइनस एस, नो, कोई आंसर नहीं मिल रहा है, इसलिए इसका आंसर होगा आपका डी। दिस क्वेश्चन इज डी। फिर मैं बताऊं आपको, ये कोऑर्डिनेट है तो मैंने एरिया निकला, क्योंकि ए x1 x2 ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में कॉमन इससे बाहर है, इसलिए ए आर का 1 ए भी कॉमन है। और वैसे भी मान लीजिए अगर हम लोग इसको ले लें तो डायगोनल एलिमेंट्स इसके होंगे इधर से आर क्यू का होगा, क्यू का क्यू तो है इसमें आर एस क्यू है, तो लेकिन माइनस की तो सर सब में है, और 1 2 3 आर आर स्क्वायर एस एस माइनस एस स्क्वायर, एस कॉमन ले लिया, माइनस आर किया तो आर माइनस आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर यहाँ से एक एस कॉमन ले लेंगे, एक यहाँ से आर कॉमन ले लेंगे, फिर आर एस स्क्वायर करेंगे और माइनस एस आर स्क्वायर, तो ये स्क्वायर भी होगा, ये स्क्वायर भी होगा, और इसमें से कुछ नहीं है, इसलिए नन ऑफ दिस। क्वेश्चन दिया है द पॉइंट ऑफ कंकरेंसी ऑफ एल्टीट्यूड इज 3 draw from vertices A, B, C of the triangle ABC, then find the value of P। ये है आपका yes। क्वेश्चन है द पॉइंट ऑफ कंकरेंसी ऑफ द एल्टीट्यूड इज 3 draw from the vertices, एक ट्रायंगल है और हम लोग एक ट्रायंगल है, और ये कह रहा है कि जो द पॉइंट ऑफ कंकरेंसी ऑफ द एल्टीट्यूड ऑफ आर्थो सेंटर हमारा C2 है, तो वर्टिसेस है हमारा ए मान लीजिए 1P, और जो B है 2 3, एंड जो C है -2 है, ट्रायंगल ABC। तो द पॉइंट ऑफ कंकरेंसी ऑफ द एल्टीट्यूड C2, तो इस पे जो लंब डालेंगे, मान लीजिए M है और ये ए आपका आर्थो सेंटर है बस, और ये आपका 3 2, अर्थात इसका स्लोप और इसका स्लोप जो होना चाहिए
ये इसका जो स्लोप है, यानी इसका स्लोप और इसका स्लोप, क्योंकि सामने ये 90 डिग्री का होता है, दिस इज 90 डिग्री, इसे लिख सकते हैं स्लोप ऑफ AM into slope of इक्वल टू माइनस स्लोप ऑफ AM अर्थात 2 ये P माइनस 2 अपॉन 1 माइनस 3 और इंटू स्लोप ऑफ BC अर्थात -2 प्लस 3 -1 और -2 इक्वल टू -1। तो इस तरह से हम देखेंगे तो P -2 ये बटा हो जाएगा आपका यहाँ -2 और ये होगा आपका -3 और ये होगा आपका -1, अर्थात जो P -2 है ये बराबर होगा ये होगा -6, यानी P का जो मान होना चाहिए वो होना चाहिए -4, जो कि इसमें कहीं नहीं है, इसमें कहीं गलती हो गई, कहीं कहीं गलती हो गई है। ये आपका 1P है, ये 2 3 है, P2 भी सही है, और A 2 3 -1 -2, इसलिए इसका स्लोप और इसका स्लोप एक दूसरे के -1 होना चाहिए। इसका जो स्लोप होगा P -2 अपॉन 1 -3, ये सही हो गया। इसका स्लोप लेंगे तो -2 -3 दिस हो, ये हो गया गलती, यहाँ गलती हो गई, इसमें तो मिटाने का कुछ स्लोप वो नहीं है कि मैं मिटाऊं आपको, लेकिन ये गलती हो गई है यहाँ से, ये गलत हो गया है। ये P -2 अपॉन -2 तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन -2 में से घटाएंगे तो -5 आना चाहिए, ये गलती हो गई। दिस यहाँ अगर देखा जाए तो गलती जो हो रही है, हाँ ये माइनस होना चाहिए, बस ये माइनस होना चाहिए, और ये -2 बाकी सही है, तो इस तरह से जाएगा -3 और देन होगा आपका -1। तो इस हिसाब से जो P -2 हो रहा है, ये हो रहा है -6 अपॉन -5, अर्थात 6/5, तो ये सब गलत हो जाएगा। तो फिर P का मान जो लेंगे आप, तो P की वैल्यू जो हो जा रही है वो हो जा रही है आपकी 2 एंड प्लस 6/5, 5 दूना 10, 16/5, 16/5 ये हो गया दिस आंसर। दिस सही आंसर जो होगा आपका ये सही है 10। फिर हम लोग चेंज करते हैं 10। फिर हम लोग the in center of the triangle with vertices 0 0 under 3 and 0 2, एक बात यहाँ हम पुट कर सकते हैं, और ये है कि ये जो पोजीशन है दिस, ये 0 0 under 3 and 0 2, the in center of the triangle, इन सेंटर ऑफ द ट्रायंगल जो दिया है, तो ये कहा गया है कि अगर कोई समबाहु त्रिभुज है
all the vertices of the equilateral triangle can never be rational. One of them, at least one of them should be irrational. तो ये काफी संभावना है कि दिस इज क्या होगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल। और यदि इक्विलेटरल ट्रायंगल है, अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल है, समझो ऑल द वर्टिसेस, सेंट्राइड, आर्थोसेंटर, सर्कमसेंटर एंड जो भी है वो सब जो होगा क्या होगा, सेम होगा। इसलिए चाहे आर्थो सेंटर पूछे, चाहे एन सेंटर पूछे, चाहे सर्कम सेंटर पूछे, फार्मूला सेंट्राइड का लगेगा। और इस तरह से जो इन सेंटर हो या आर्थो सेंटर हो या सेंट्राइड हो या सर्कम सेंटर हो, ये सबका जो मान होगा वो होगा आपका 0 प्लस √3 प्लस 0/3 एंड 0 प्लस 1 प्लस 2/3, और ये बराबर हो जाएगा आपका 1/√3। आंसर द आंसर इज दिस। सही देखा जाए तो आंसर आपका ऐसे वेरी इजी सवाल। आगे हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं वो क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट्स, द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट दिस फ्रॉम द लाइन, द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट, the distance of the point this from the line measured along the line making angle this with the positive direction of the x axis। ये क्या होगा, तो इसको फार्मूला हम लोग लगाएंगे। सच पूछिए तो x माइनस x1 cos थीटा एन y माइनस y1 डिस्टेंस निकालना है तो प्लस माइनस आर में कोई एक ले लीजिए। और इस तरह से जो होगा आपका यहाँ से मेजर्ड along the line making एंगल 135 डिग्री। तो इसमें कोई खास बात नहीं है। मेजर्ड फ्रॉम द लाइन दिस, इस लाइन से इस लाइन के रिस्पेक्ट में। तो या तो आप क्या करिए कि इस लाइन के इक्वेशन निकाल लीजिए। जैसे समझ के लाइन दी हुई है और यहाँ से जा रही है 4-1, तो इसका इक्वेशन निकाल सकते हैं। और इसका इक्वेशन निकाल करके और जो भी आएगा इस लाइन के इक्वेशन, इस लाइन के इक्वेशन दोनों हल करके इस पॉइंट का क्वांटिटी निकाल सकते हैं। और जब इस पॉइंट का क्वांटिटी निकल जाएगा तभी हो जाएगा। या वी कैन बोथ सॉल्व दिस क्वेश्चन इन दिस वे आल्सो। तो इस तरह से हम लोग देख सकते हैं कि x का जो मान होगा हम पॉजिटिव ही ले रहे हैं, तो r cos थीटा प्लस x1 एंड y का मान होगा r प्लस y1, r cos थीटा एंड प्लस 4, और इसका मान होगा r प्लस 1। तो x का जो मान लेंगे हम लोग, और इसका हम लोग चाहें तो इसमें मान रखा जा सकता है। और इस तरह से जो 4x की वैल्यू दिया है आपका यह y, और मान जब हम लोग रख देंगे हम तो 4r cos 135 डिग्री, अब प्लस 4 है तो प्लस यहाँ 16 हो जाएगा एंड प्लस 1 यहाँ से मान के जाएगा। तो r cos 145 अंश का जो मान होगा ये बराबर होगा आपका 180, तो माइनस के साथ आएगा
तो 15 और ये होगा इसलिए जो आर की वैल्यू आएगी √2 आर इक्वल टू 3/√3 और √2 को तो 6/10। तो एक तो तरीका आप ये भी है और एक तरीका ये भी हो सकता है कि आप इस लाइन के क्वेश्चन निकालो। सो सपोज दैट दिस पॉइंट इज पी एंड दिस पॉइंट इज ए। तो पी का क्वेश्चन निकाल, पी का इक्वेशन मैं अगर चाहूँ तो ऐसे भी हल करूँ। और देखिए दूसरे तरह से अगर हल करें हम, तो सपोज दैट दिस लाइन इज दिस, और ये पॉइंट हमारी है पी। तो सपोज योर दिस पॉइंट इज वन क्यू। तो पी की का क्वेश्चन निकालना होगा, इक्वेशन ऑफ पी की। तो इसको लिखेंगे आप y-1 and tan into x-4 और x tan x cosians तो माइनस फोर, यानी x वन करेंगे तो इसका मान होगा -x+5 y की वैल्यू। और ये बराबर होगा 4x। तो इधर में 5 हो जाएगा था, x का मान आ जाएगा 1 और y का मान हो जाएगा आपका, यानी ये जो पॉइंट्स आपका है इस हिसाब से हो जा रहा 1। इसके बीच का डिस्टेंस अगर पी क्यू का मान निकालेंगे तो ये बराबर होगा आपका 4 - 3 सॉरी 1। और इसका भी वही आएगा 4 - 1 अर्थात 9 होगा, बल्कि ये √18 होगा। 18 का मतलब होगा 3√2। यही सही। हम लोग इस तरह से भी निकाल सकते हैं। एक तो डायरेक्टली होता है कि जब हम लोग व्हेन वी आर यूजिंग द पैरामीट्रिक इक्वेशन ऑफ द लाइन स्ट्रेट लाइन, तो पैरामीट्रिक इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन आर ऑलवेज यूज्ड टू फाइंड आउट द डिस्टेंस ऑफ एनी पॉइंट फ्रॉम द गिवन पॉइंट्स। उसको हम लोग जो हमारा पैरामीट्रिक x-x1/cos और y-y1/sin का जो भी हम लोग यूज करते हैं, वो हमेशा ये जो पैरामीट्रिक इक्वेशन जो आपका x-x1/cos एंड y-y1/sin, जो आप इसका बात कर रहे हैं, ये हमेशा इसका जो हम लोग यूज करते हैं, हमेशा पैरामीट्रिक इक्वेशन को हमेशा जो भी हम यूज करते हैं हमेशा जो है किसी पॉइंट से किसी लाइन के लॉन्ग डिस्टेंस निकालने के लिए करते हैं। तो इसका यूज भी हम लोग डायरेक्टली कर सकते हैं, वी कैन यूज दिस इनडायरेक्टली। डायरेक्टली भी हम इसका यूज कर सकते हैं। ओके, इस तरह से हम लोग इसका यूज डायरेक्टली कर सकते हैं। और दोनों तरह से हमने देखा, और नहीं तो इस लाइन के क्वेश्चन निकाला, इसका कोऑर्डिनेट निकाला, और फिर हम लोग क्या करते हैं इसके बीच का डिस्टेंस निकाला, जैसा कि मैंने ऐसा किया। इस लाइन का क्वेश्चन जो आया है आपका, ये लाइन के क्वेश्चन है, इस लाइन के क्वेश्चन हमने ये लाया y-x, और फिर इसको और इसको मैंने हल किया। अगर आप देखेंगे थोड़ा सा बहुत अच्छे से नहीं हल किया है, अगर आपको लगता है फिर मैं हल कर सकता हूँ। बस इधर जाने इस लाइन का इक्वेशन और इस लाइन का इक्वेशन निकाल कर दोनों को हल कर दे, पॉइंट का कोऑर्डिनेट आएगा, एंड देन यू कैन आल्सो फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन पी एंड क्यू। तो दैट इज, आगे हम लोग चलते हैं और ये नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है,
The equation of a line which segment between the line this and this is bisected at the point 5 1. देखिए इस तरह से आपका दो लाइन दिया हुआ है और दो लाइन का इक्वेशन देखें, ये जो लाइन दिया हुआ और ये कोई पॉइंट्स हमारी है सेगमेंट्स जिसके बीच पॉइंट का कोऑर्डिनेट आपका दिया है 5 1। तो ये लाइन के इक्वेशन आपको निकालना है। इस लाइन का जो सेगमेंट है इस लाइन के इक्वेशन निकालना, हम इसे नहीं कह सकते कि द मिड पॉइंट ऑफ दैट और क्या हुआ, क्या बच गया, बस बस सब दो मिनट। देन हम लोग जो है इस तरह से अब लाइन सेगमेंट कैसा है ये तो हम नहीं कह सकते हैं। जैसे मैं तो नहीं कह सकता माध्यिका है और माध्यिका का कैसे निकाले, ये तो बहुत आसान काम नहीं है। इसको हम लोग करने के लिए बस इसको एक पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट लेते हैं। पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट लेने के बाद से x माइनस अपन cos थीटा y माइनस y1 अपन sin थीटा से लेकर के इसका और इसका कोऑर्डिनेट निकालेंगे और फिर इसको रखेंगे फिर इसको रखेंगे और रखने के बाद से r और उसका मान निकालेंगे। फिर उसको मान हम पुट अप कर देंगे और हमारा इक्वेशन आ जाएगा। या cos थीटा का मान निकाल देंगे, r को एलिमिनेट करके थीटा का मान निकालेंगे तो इसका थीटा का मान निकल जाएगा। जैसे x माइनस x1 अपॉन cos थीटा एंड y माइनस y1 अपॉन sin थीटा इसको तो r से रखेंगे प्लस माइनस r मान लीजिए रखते हैं। तो फिर यहाँ से इसका कोऑर्डिनेट मान यहाँ रख देंगे, फिर यहाँ रख देंगे, फिर यहाँ से एक उसका कोऑर्डिनेट आ जाएगा तो फिर इसका मान हम निकाल सकते हैं। लेकिन सबसे बेहतर ये है कि चूंकि ये कह रहा है कि द इक्वेशन ऑफ द लाइन व्हिच सेगमेंट बिटवीन द लाइन दिस इज बाइसेक्टेड एट द पॉइंट दिस, द इक्वेशन ऑफ द लाइन व्हिच सेगमेंट बिटवीन दिस, इस लाइन का इक्वेशन निकालने कह रहा है। तो सबसे बात है कि यह जो सबसे बड़ी बात है कि यह लाइन 5 1 से पास करना चाहिए। तो 5 1 से अगर लाइन पास करेगा, देखिए ये 5 अगर 100 हो जाए तब ये 500 हो जाएगा और दो 700 इसके बराबर हो गया, नहीं पक्का नहीं होगा, गलत जाएगा। और यहाँ भी देखेंगे अगर ये भी हो जाए तो 500 और दो 700 हम दोनों बढ़ा दे रहे हैं तब ये भी नहीं होगा। और इसमें से अगर 5 से गुणा करें तो 500 में से 3 घटाएंगे तब ये कभी भी नहीं, बस इससे का मतलब हो सकता है कि यह लाइन जो होती है सिर्फ ये है, यहाँ से पास करना निकल जाएगा। तो ऐसे सवालों को जो सवाल नहीं आने वाले होते हैं या जो सवाल लंबे होते हैं ऐसे सवालों को हम लोग ट्रिकी तरह से लगाने की कोशिश करते हैं। और अगर सवाल लग गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं लगता तो लिव इट एंड गो ऑन वर्ड्स और आप प्रोसीड फर्दर। आप डोंट बी लेट, कहीं भी लेट करने की जरूरत नहीं है, कहीं अन्यथा आप फंस जाएंगे और गड़बड़ हो जाएगा। दूसरा सवाल हमारा आ रहा है where the distance between the lines this and this, तो ये क्या होगा। देखिए डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस जो निकालते हैं हम लोग हमेशा पैरेलल लाइन के बीच निकालते हैं, हमेशा पैरेलल लाइन के बीच डिस्टेंस निकालते हैं। हम देखेंगे कि इसका स्लोप और इसका स्लोप कुछ और है। इसका स्लोप अगर पैरेलल लाइन होती दोनों स्लोप बराबर तो स्लोप बराबर नहीं है, इट मींस दे आर इंक्लाइन। अगर स्पेस में इंक्लाइन है तो कहीं कहीं प्लेन में जाकर कट करेंगे और कट करेंगे सो द डिस्टेंस बिटवीन देम इज। आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है दिस एंड दिस आर द 4 पॉइंट्स एरिया ऑफ द ट्रायंगल। इसमें कोई खास बात नहीं है, मैं एरिया आपको निकालना हल करनी है, मैं तो नहीं समझता हूँ ए बी सी और कोई इसमें ट्रिकी मामला नहीं है, ये कोई ट्रिकी मामला नहीं है क्वेश्चन में। बस आप ये समझ लीजिए कि ये 6 3 1 माइनस 3 5 1 एंड
एंड बटर, ये हो जाएगा आपका ए बी सी। अच्छा, ए बी सी नीचे मैं कर दिया हूँ। इसके बाद डी बी सी, डी बी सी अर्थात एक्स एक्स डी बी वन, और इसका जो मान होगा ये 3/2, ये एरिया पर, और इसको आप हल करके इसका इक्वेशन निकाल सकते हैं। और बहुत सिंपल सा चीज है, कोई इसमें ट्रिकी वाला मामला नहीं है कि मैं आपको हल करके बताऊं कि ट्रिकी कैसे निकलेगा, बस इसको हल करना है। और इसका आंसर क्या है, तो इसका आंसर जो भी आता है आप इसको चेक कर लीजिएगा, कोई ट्रिकी मामला नहीं है। और इसका आंसर शायद है 5/3, तो इसको हल कर लेंगे और कोई खास बात नहीं है। आगे बढ़ते हैं हम लोग इसको, इसी बहुत ये है, the coordinate of the point divide the segment joining the point this and this internally in the ratio of 3 and 4, so very important है। yes, coordinate मैंने समझता हूँ कि कोई परेशानी है, इसमें भी कुछ क्वेश्चन में दम नहीं है। इसको 3 संबंधित 2 का अनुपात में कैसे कर रहा है, तो निश्चित रूप से जो एक्स कोऑर्डिनेट होगा 8 दूना 16 माइनस 7/21/5, इसका मान -1 हो जाएगा। एंड बीटा का जो मान होगा ये बराबर होगा ये 18 और प्लस तो ये भी होगा 12 और -1, तो इसमें कहीं नहीं है, सही पूछिए तो ये फिर देखिए 3 संबंधित 2 का अनुपात में 8 दूना 16 -1 की तो कहीं नहीं है, तो अपने आप लगाने की जरूरत नहीं है, आंसर होगा डी। आगे सवाल देखते हैं हम लोग। The point 14 undergoes the following two successive transformation. Two successive transformation. The points 14 undergoes the following successive transformation. Reflection about the points y equal to से y बराबर s के अलाउंड रिफ्लेक्शन देते हैं, तो पॉइंट्स बदल जाता है, यानी ये हो जाएगा आपका 4/1। कभी आईटी पूछा गया सवाल है, the translation to the distant 2 unit along the opposite direction of the x axis, अर्थात इसमें 2 जुड़ जाएगा और ये बराबर हो जाएगा आपका ये 6 and 1, ये होगा आपका। जब y बराबर s के अलाउंड करते हैं तो कोऑर्डिनेट चेंज कर जाता है, अर्थात 14 4/1 हो जाएगा। फिर इसको x एक्सिस के अलाउंड, ये कह रहा आपका ये x एक्सिस के अलाउंड आप खिसका रहे हो तो यूनिट्स, तो इसमें आप 4 जुड़ जाएगा और ये बराबर होगा 6 1। ओके, if the line this and this are concurrent the value, से वेरी इजी सवाल भी है, क्योंकि कोई खास इसमें नहीं है। हाँ ये है, देन ये concurrent दिया हुआ है, तो इस पे आप होना चाहिए। वैसे तो मैं कहूँ सबसे आसान है कि कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं आप, लेकिन अगर इसको हल भी कर दें तो कोई बुरा बात नहीं है, और हल कर देंगे तो 2x का मान जो आ रहा है ये 4, इसलिए x की वैल्यू आ रही है 2, और y की वैल्यू जो आएगी ये मुझे लगता है कि जब 2 रखेंगे तो -3 आप यहाँ रख दीजिए। 2 दूना 4 -9 इज इक्वल टू k, देन k की वैल्यूज होगी -5 10, चाहे आप डिटर्मिनेंट्स कर दीजिए चाहे यहाँ से कर दीजिए, आपका निकल जाएगा। इन दोनों का अगर तीनों कान करेंगे तो इन दोनों का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है दैट शुड बी लाइज ऑन दैट पॉइंट्स की कान करेंगे, या आप इसको वैसे भी लगा सकते हैं कि 1 1 एंड -1 करिए या फिर भी करिए 1 -1 5 और 2 3 एंड k का मान जो होगा आपका 0 होना चाहिए। तो कभी कभी मान हम लोग रखते हैं यहाँ से
कि देखिए जीरो कैसे करेगा, तो नहीं पाएगा, इसको हल करनी पड़ेगी। और नहीं तो आप ऐसे हल कर दीजिए, चाहे आप ऐसे हल कर दीजिए, कोई खास अंतर नहीं है। आगे क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इफ द पॉइंट्स अल्फा बीटा लाइज इन द कोऑर्डिनेट। तो अल्फा बीटा का साथ आप कुछ नहीं कह सकते कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है कि सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करता है, until and unless you know the coordinates, इसका साइन क्या है। जब तक हम ये नहीं जानते एनी पॉइंट इज लाइज एट एनी पॉइंट इज, देखो दिस क्वेश्चन इज नॉट, तो नन ऑफ ऑप्शन, कोई वो नहीं है। लग रहा है हमारा कोई सोल्यूशन छूट गया। A line passes through the point 1 0 to another line m which is perpendicular line m which is perpendicular to the line to L passes through the point 1 this, then the area of the triangle formed by the line m1 this, तो n by axis। तो आप इस लाइन का क्वेश्चन निकालिए, और कोई तरीका नहीं है, थोड़ा सा सवाल लंबा है। इस लाइन के क्वेश्चन निकालिए और इस लाइन के क्वेश्चन निकालिए, बस। तो ये 3 पॉइंट्स होंगे। फर्स्ट y-1, फिर उस लाइन के कैसे निकालेंगे, y-0, और जो कि परपेंडिकुलर है तो इसका स्लोप जो होगा वो होगा -1, फिर +1 कर देंगे, और ये होगा आपका x+2, यानी ये होगा आपका x+7, तो 3 होगा। एक y एक्सिस है अर्थात x=0, दूसरा y -x+2, और तीसरा है y x+1/2। तो यहाँ से एक तो आप इसका और इसका निकालेंगे, एक तो कोऑर्डिनेट 0 ½ आएगा, और इसका और इसका निकालेंगे तो इसका कोऑर्डिनेट 0 है 2 आएगा, और इन दोनों को निकालेंगे तो -x+2 = x+, तो 2x = 2 -3/4, और y का मान निकालेंगे यहाँ से, तो -4×2 = 8 अर्थात 5/4। इस तरह से हमारा जो पॉइंट्स होगा, एक पॉइंट हमारा हुआ, देखिए 0 ½ दूसरा पॉइंट हुआ 0 2, और तीसरा जो पॉइंट है वो हो गया आपका 3/4 एंड, हाँ ये काम कर सकते हैं। 0 ½ है 0 2 है, इसका मतलब एक्स कोऑर्डिनेट पे है, तो एक्स कोऑर्डिनेट पे है तो इसके बीच का जो डिस्टेंस होगा 2 में से बटा घटाएंगे तो 3/2 होगा, तो ये होना चाहिए 1/2 गुणे 3/2 गुणे 5/4, 15/16 ये हो सकता है, क्योंकि अगर ये दोनों एक्स कोऑर्डिनेट पे है तो
1/2 गुणे लंब बटा आधार करते हैं, तो जहां भी जाएगा वो, ये आपका y कोऑर्डिनेट इस तरह से ट्रायंगल अगर बन रहा है, सपोज कर लीजिए इस तरह से, चलिए सो अगर इस तरह से ट्रायंगल बन रहा है तो इस ट्रायंगल को आप 0 1/2 मान लीजिए, और इसको मान लीजिए 0 2 मान लीजिए, और ये कोऑर्डिनेट आपका 3 4 एंड 5 4 है, तो इसको आप लंब ले सकते हैं। तो ज़्यादा आसानी हो जाएगी। इसके बीच का डिस्टेंस जो है 2 है, तो निश्चित रूप से 2 के साथ घटाएंगे तो 3/2, तो दिस बटा दिस, तो 5 बटा आपका हो गया 8, तो 15/16 होने की संभावना आ रही है, और 15/16 तो यहाँ कहीं नहीं है, 11/16 है। मैं समझता हूँ इसका आंसर तो नहीं मिल रहा है। या कहीं गलत हो गया हो। हम्म ओ, थोड़ी सी गलती हो गई लग रहा है। ये जो 0 हाफ है, एक्स कोऑर्डिनेट ना होकर के ये ये वाई कोऑर्डिनेट है, तो इसका मतलब ये गुणा होना चाहिए हमारा वाई कोऑर्डिनेट से ना होके 3 एक्स कोऑर्डिनेट होगा, तो एक्स कोऑर्डिनेट होगा तो भी नहीं आएगा, इसमें से कुछ नहीं मिल रहा, क्योंकि ये जो हमने थोड़ी सी गलती, ये जो आपका दे रहा है इन दोनों में जहाँ मिल रहा है ये वाई कोऑर्डिनेट है, तो 1/2 मान लीजिए यहाँ से, 1/2 इसका है, 2/2 इसका डिस्टेंस है, और कोई कोऑर्डिनेट एक्स का, तो ये आप ले सकते हो इसकी लंबाई, तो 3/2 1/2, तो 3/4, और एक्स कोऑर्डिनेट देखिए 3/4 तो 9/16, इस तरह से इसमें तो कुछ भी नहीं है। अच्छा, इस तरह से एक काम और कर सकते हैं कि हम लोग इसको, बाकी तो सही है, आंसर तो कुछ नहीं मिल रहा है इसका, बाकी कुछ गड़बड़ तो नहीं है, 5/4, या हम लोग या हम लोग एरिया निकालेंगे अगर इस तरह से, और 0 1/2 1, 0 1 3/4 5/4 1, तो अगर इसको ले हम चले तो 3/4, तो दिस माइनस दिस, माइनस 3/2, और 3 9/16 हो रहा है, तो 9/16 इसमें कहीं नहीं है, तो नाना 20 होना चाहिए, दोनों तरफ से 9/16 निकल रहा है, जिससे कि बिल्कुल कहीं से नहीं रहा, अगर कोई गलती ना हुई हो तो इसका नाना 20 निकल रहा है, ये लाइन पास थ्रू द पॉइंट दिस, फिर मैं एक बार देख लेता हूँ, दिस, a line passes through the point this, and another line which is perpendicular to the L, तो जो L का इक्वेशन आ रहा है, ये आ रहा है आपका y-1 इक्वल टू, इसका जब स्लोप लेंगे
तो 2 माइनस 1 अर्थात 1 और माइनस माइनस 1 हो जाएगा। तो ये होगा आपका x माइनस 1 अर्थात y माइनस 1 माइनस एक्स एन प्लस 1। तो इसका जो मान होगा वो होगा माइनस एक्स प्लस 2। और जो हमारा एल पास एंड एम जो लाइन होगा एम जो लाइन होगी y माइनस 0। तो y इज इक्वल टू, क्योंकि ये इसके परपेंडिकुलर है विच इज परपेंडिकुलर टू वेल, इसका कोऑर्डिनेट्स जो होगा उसका जो होगा x हो जाएगा 1। तो ये होगा आपका x माइनस इसमें हमारे पास और एक तो ये है, इस लाइन को आप देख सकते हैं, एक तो लाइन हमारे पास ये है आ गई और एक लाइन हमारे पास ये आ गई और एक लाइन जो y एक्सिस है अर्थात वो x इक्वल टू 0 है। तो इससे निकालेंगे तो एक कोऑर्डिनेट हमारा जो भी है ये 0 होगा, x बराबर 0 है, दूसरा होगा 2। और जो दूसरा कोऑर्डिनेट होगा जब इसको हम लोग इससे निकालेंगे b, तो 0 एंड माइनस 1/2 एक तो हो गया, वो 0 माइनस 1/2 ये गड़बड़ होगा। और इन दोनों को हम हल करेंगे, इनको हल करेंगे तो ये आपका आ रहा -/2 एंड ये आपका /4 और /4। और x का मान अगर रखेंगे 5/2 में, तो जैसे कहीं भी रखे से मान यहाँ -5/2, -5/2 में अगर 2 तो 2 दूना 4 यानी -1/2 ये हो गया। तो इस जो तीनों पॉइंट्स हमारे बने कुछ इस तरह से ये ए, तो इसके बीच का जो डिस्टेंस है इसमें से घटाएंगे तो 2 लगभग 2.5 बन रहा है, मतलब 5/2। और ये कोऑर्डिनेट कुछ इस तरह से बनेगा, तो ये इसकी लंबाई हो जाएगी 5/4, यानी ये बराबर होगा आपका 1/2 गुणे 5/4 गुणे 5/4 यानी 25/32। और 5 इसके बीच का डिस्टेंस 5/2 हो गया। तो अच्छा 1/2 और कर दिया, हालांकि एक गलत कर दिया हमने, ये नहीं होना चाहिए, दिस इज रॉन्ग। ये जब यहाँ ऑलरेडी हम कर ही दे रहे हैं तो ये गलत, ये होना चाहिए 1/2 गुणे 5/2 गुणे 5/4 अर्थात 25/16। 25/16 दिस। या आप चाहो तो इसको आप ऐसे, लेकिन ये थोड़ा जल्दी निकाल सकते हैं, ये आपका आधार हो जाएगा और इसकी लेंथ हो जाएगी और हम लोग बड़ी आसानी से निकाल पाएंगे। एंड अगर हम लोग आगे बढ़ते हैं, मैं समझता हूँ हमने सारे सवाल आपको लगा दिए, कोई सवाल बचा नहीं। ये भी हो गया, 18 भी हो गया, 19 हो गया और 20 हो गया, 20 का हमारे पास है। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ओके, थैंक यू। नेक्स्ट में मिलते हैं हम लोग, तो आगे फिर हम लोग सवाल लगाते हैं 21वें से कुछ समय बाद। तो हम लोग बात करते हैं।